Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में अफसोस भरी खबर हम ला रहे हैं आपको सीधे दुबई से। दुबई में आपको बता दें कि एक मिनी बस ट्रक को हिट की है, जिसकी वजह से इंडिया के कई सारे वर्कर्स जो है उनकी डेथ हो चुकी है। मिनी बस का एक्सीडेंट हुआ एक ट्रक के साथ और ये ट्रक जो है मिडिल ऑफ द रोड में रुकी हुई थी और बताया जा रहा है कि ये एक्सीडेंट जो हुआ है ये बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और लोकल अथॉरिटीज़ पर पूरी तरीके से काम कर रही है और जितने लोगों की भी जान गई है हमें बड़ा अफसोस है। इंडिया इन दुबई जो कॉन्सुलेट है उन्होंने भी इस बारे में कहा है और ऑफिशियल्स हॉस्पिटल को विजिट करके इंजर्ड जो इंडियंस हैं उनको भी देख रहे हैं। वहीं ट्रंप ने वार्न किया ईरान और इजराइल दोनों को कि भाई अपने खिलाफ जो दोनों एक दूसरे की लड़ाई चल रही है, दोनों एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं, इमीडिएटली स्टॉप करें वरना सीज फायर हो ही नहीं सकेगा। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लड़ाई करते जाएंगे तो हम लोग आखिर करेंगे क्या। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने ये बात लिखी है। अभी इमीडिएटली आपको शूटिंग स्टॉप करनी होगी, तभी जाकर हम एक पीस की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को लेकर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो एम्बेसी ऑफ इंडिया तेहरान से ये मैसेज आ रहा है सभी उन लोगों के लिए, इंडियंस के लिए जो ईरान में हैं, फ़ौरन आपको जो भी तरीके का ट्रांसपोर्ट मिलता है वो पकड़ें और इमीडिएटली इंडिया वापस आएँ, क्योंकि ईरान अब सेफ़ नहीं है। क्योंकि एस्केलेशन जैसे मैं आपको बताया कि कंटिन्यू चल रहा है, बमबारी चल रही है, तो ऐसे में सभी इंडियंस के लिए गुजारिश यही है कि वहाँ से तुरंत निकल जाएँ। इंडिया के अंदर इंडिया ब्लॉक जो है काफ़ी अच्छे तौर पर यूनिटी बना रहा है और आने वाले वक्त में जो चैलेंजेस फेस कर रही है कंट्री उस पर बात करेगा। इंडिया ब्लॉक का जो बड़ा जो मुद्दा है वो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और इस पर किस तरह से हमको आगे बढ़ना है। डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे रहो, राहुल गांधी रहो, टीएमसी के लीडर्स रहो, फारूक अब्दुल्ला, सोनिया गांधी जी, ममता बनर्जी, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे और एक मजबूत गठबंधन बनाया जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि एक यूट्यूबर जो है अपने घर का टूर कराती है और बताती है कि उसके पास कितना सोना है, कितनी लग्जरियस लाइफस्टाइल है और ऐसे करते ही मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करती है और ऐसा जैसे ही वो वीडियो वायरल हो जाता है तो कई सारे चोर घर में आ जाते हैं रचना गुर्जार के और गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ लोग निकल जाते हैं और एनर्जी ड्रिंक का एक कार्टून भी था वो भी लेके जाते हैं। बताया जा रहा है 8 से 10 लाख का ये सोना था और रात 2 बजे जब फैमिली पूरी असलीप थी जब आए और उसने ये चोरी की है। इसलिए बोलते हैं ना कि भाई इतना भी जो है सोशल लाइफ को पब्लिक लाइफ कर देंगे तो ऐसे हादसे तो आखिर होना ही होना है। उसके बाद अफसोस भरी बात यह है कि विशाखापट्टनम के एक स्टील प्लांट पर 6 वर्कर्स की जो है करीब मौत हो चुकी है। जो गले हुआ जो लोहा होता है, जो मोल्टन लोहा जो होता है, स्टील जो होती है जो गल कर एक शेप में आती है, वो अचानक से गिर गई और कई सारे लोगों के आंख पर गिर गई है। यानी कि बहुत ही भयंकर, मतलब सोच नहीं सकती, इमेजिन नहीं कर सकती, इस तरह का जो है अफसोस भरा ये मामला है। 6 लोगों की तो मौत हो चुकी है और कई सारे लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी एक्सप्रेस रिलीज़ आई है और उस बात का उन्होंने अफसोस जताया है और बता रहे हैं कि जो आयरन जो होता है वो 100 डिग्री तो आप सुना होगा, लेकिन ये 1600 डिग्री का होता है। यानी कि आदमी, मतलब समझो कि अगर हाथ को लग जाता है तो 1 सेकंड में हड्डी के साथ गल जाता है, ऐसा ये उतना डेंजर होता है। मैं सीधे मैं आपको ला रहा हूँ खबर कर्नाटका से। कर्नाटका की कोप्पल डिस्ट्रिक्ट से एक 18 साल का बच्चा अपने फादर और सिस्टर को चाकू से मार देता है और मौत के मुंह ढकल देता है। एडिक्शन था उसे ऑनलाइन बेटिंग का। ऑनलाइन बेटिंग ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती जा रही है और जब ये आर्ग्यूमेंट हीटेड होना शुरू हो गया तो उसने तब रात में जब बात चल रही थी करीब 15 लाख रुपए घर के पैसे ऑलरेडी लॉस्ट कर चुका है 1 साल में। अब पेरेंट्स कंटिन्यू से बोल रहे हैं कि देखिए मत कर, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो गुस्से में आ गया, किचन में जाता है और चाकू लेकर अपने फादर वेंकट नायडू को 45 साल का है उसे चाकू से मार देता है। उसकी बहन प्रगति 19 साल की है, दोनों की मौत हो चुकी है। माँ के पर भी अटैक करता है लेकिन उसे एडमिट कराया गया है बेल्लारी सिटी में। ये सारा वाक़या गंगावती तालुका से मैं ला रहा हूँ और मनदीप को भी जो है लड़का, बड़ा अफसोस है ऐसी औलाद पर, अफसोस है कि
इस तरह का एडिक्शन चल रहा है मेरे भाइयों, मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स को। मेरे को मालूम है कि ऑनलाइन बेटिंग या ऑनलाइन गैम्बलिंग यह बहुत ही एडिक्टिव है। प्लीज़ अपने बच्चों को पहले से पहले दूर रखें। दोस्त कौन हैं, इनके क्या हैं, पहले से लिस्ट आउट करते जाएं और शुरू से ही लाड़ प्यार में ना बिगाड़ें। मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करें। प्रियंका खरगे होम मिनिस्टर का पहला अहम बयान ये आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के चलते हुए उन्होंने आरएसएस पर अपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने की बात कही है, क्योंकि आपको मालूम है आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो रजिस्ट्रेशन किस लिए नहीं है उसका एक टेक्निकल रीज़न बताया जा रहा है, लेकिन अब ये बात बताई जा रही है कि उन्हें जो डेथ थ्रेट का मामला आया है, सुधीर बंगेरा जिस तरह से उन्हें डेथ थ्रेट दिए हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे बनकर होम मिनिस्टर 48 घंटे नहीं हुआ, मुझे अभी से मारने की धमकियां आ रही हैं। तो अपने आरएसएस के लोगों को बोल दीजिए कि अपने बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो ग्रुप है उसके रजिस्ट्रेशन पेपर्स रेडी रखें, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के डॉक्यूमेंट्स बनाएं। Al Sharif U College, Boys and Girls, Sheraton Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School powered by LED, Old Jewargi Road। ईश्वर खंडरे पंचायत राज मिनिस्टर ने इंडिया अलायंस की मीटिंग के बारे में कहा और मनरेगा की स्कीम के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। Rural Development and Panchayat Raj Department has been given to me. So I have, in fact, when I was given Forest Ecology and Environment, at that point of time also, I have done, I feel that I believe that I have done excellent work there, and even here also. गुलबर्गा से जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो जिसे लीडअप कर रहे हैं समत पटेल साहब ने मीडिया से बात करते हुए बारिश के बारे में बताया, मानसून सीजन के बारे में बताया और किस तरह से जो बारिश आने वाली है उसके इम्कानात क्या है और किस तरह से फसलों पर असर पड़ेगा उस पर बात की है। गुलबर्गा का हमारा जो खरीफ का खाद का गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से जो हमको अलॉटमेंट हुआ है वो 99,000 मेट्रिक टन है, जिसमें से अब तक लगभग हमारे पास जो है खाद अवेलेबल जो है 34,271 मेट्रिक टन है। हमारे पास यूरिया है 10,494 मेट्रिक टन, डीएपी है 7,263 मेट्रिक टन। श्रम जीवा कला वेदिके ने अर्ज किया है कि इजी और सफिशिएंट अवेलेबिलिटी हो फर्टिलाइजर की फार्मर्स के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को मेरा रिक्वेस्ट है, आप किसान का ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत करो। कलबुर्गी डिप्टी कमिश्नर साहब को मिलके आया, उनसे बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ। हम सब पांचों लोग मिलके डीसी साहब से और एग्रीकल्चर जॉइंट डायरेक्टर से डिटेल डिस्कशन हुआ। गुलबर्गा के जू जो फिलहाल स्टेडियम रोड पर बना है माड़पुल में, वहां से एक जो है हिरन भाग गई है। 3 वैसे हिरन भाग चुके हैं, लेकिन एक हिरन जो है पकड़ी गई है। एक हिरन एक घर पर आकर अटक चुकी थी और उसे सेफली सिक्योर किया गया है और एक अभी तक लापता है। पता नहीं किस वजह से, ये किस रीज़न से वहाँ से भाग गई थी, कैसे सेफ्टी सिक्योरिटी वहाँ पर थी, उस बारे में सवाल नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वो उचक्कर किस तरह से जू से बाहर निकली है। लेकिन इसमें से 2 लोग तो वापस आ चुके हैं, 2 डियर्स जो है हिरन है वो वापस आ चुकी हैं, एक अभी भी लापता है। अपूगोड़ा एक्स-एमएलए गुलबर्गा साउथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क़मरुल इस्लाम के बारे में जो उन्होंने कहा था, मिनी पाकिस्तान के बारे में जो कहा था, उसके बारे में उन्होंने रेस्पॉन्स दिया है कि उनका बयान क्या था और क्या कहा गया है। हम इतना ही बोले कि उनका तकरीर जो है, उनका जो स्टेटमेंट है वो पेपर में आया है। पेपर का हमने प्रूफी कटिंग भी दिया है। पेपर में जो आया था 2004 में जो पेपर में आया है वो पेपर का प्रूफ है। मैं सिर्फ उतना ही वो जो पेपर में आया है वही बात बोला हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्लिम लीग लोगों को तकलीफ होना चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस वाले को क्यों तकलीफ हो रहा है? क्या कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्टी बन गया है क्या? वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम ठंडा है, 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। क्लाउड्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ओवरऑल ज़्यादा ही ज़्यादा बादल देखने को मिलेंगे। चांसेस बारिश की ज़्यादा हैं, करीब 1.5 घंटे बारिश हो सकती है अकॉर्डिंग टू IMD।
Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, द ब्यूटी ऑफ लर्निंग इज़ दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। यानी अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं तो कोई आपसे वो छीन नहीं सकता, यानी कि आपका हुनर आपके पास ही रहेगा, कोई से छीनेगा नहीं। बर्थडे सेशन में आज हम विश कर रहे हैं अब्दुल रहमान, जो कि सन ऑफ हैं वसीम चुलबुल के। अब्दुल रहमान को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुआ करते हैं कि आप माँ बाप की आंखों का सुकून बने, पढ़ लिख कर काबिल बने, दुनिया और आखिरत दोनों आपकी संवर जाए और दोनों जहां में आप कामयाब रहें। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kutnur, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। अब्दुल मजीद ने भी सलाम लिखा है। सईद अनवर, सईद सुल्तान शाह, नाजरीन अख्तर, मुस्तफ़ा पठान, जमील खान, मुबीन शेख, इट्स आयशा, रमसा बाबू, तस्लीम सबा, शेख अल्ताफ़, कौसर, सैयद शाहिद, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद सादिक, सभी लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मोहम्मद गयास लिख रहे हैं कि अमेरिका के वॉर को चलते हुए कोई अब जो है उम्मीद नहीं है कि एंड होगा, बस गॉड इस वॉर को फिनिश करे, इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। और साथ साथ ये भी लिखा है, नो होप BZ जमीर अहमद खान भी मिनिस्टर प्रेइंग गॉड टू ईज द मैटर, लिखा है। वसीम चुलबुल ने लिखा है, तार पे मेरे बेटे का बर्थडे है आज, अब्दुल रहमान का बर्थडे। बिल्कुल, हमारे आज बर्थडे सेक्शन में हमने अब्दुल रहमान का नाम मेंशन कर दिया है। नाज़रीन अख्तर पूछ रही हैं कैसा हुआ तार पे इवेंट संडे हैश फार्म पार्क में गेट टूर। बहुत ही अच्छा रहा मैम, थैंक यू सो मच। अब बहुत सारे फैमिलीज़ आए, बहुत सारे लोगों ने हमारे फार्म्स को देखा, एंजॉय किया है और आने वाले वक्त में पब्लिकली ये पूरे का पूरा सेगमेंट हमारा ओपन होने वाला है, तो ज़रूर हमारे लिए दुआ करें। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.